नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और आइए नजर डालते हैं शहर की खबरों की ओर। संत और दूसरे धार्मिक संगठन विभिन्न मांगों को लेकर बैठे धरने पर। आक्रोशित संतों ने कहा कि संतों के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला होता है। शासन संतों की अवहेलना करने की धृष्टता न करे। जिन साधु संतों के और दूसरे धार्मिक संगठनों के आशीर्वाद एवं सक्रियता से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, वे संत आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तत्व के अखाड़े पर धरने पर बैठे हुए संतों ने आक्रोशित स्वर में कहा कि सरकार शिप्रा शुद्धिकरण करे, उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित कर महाकाल के आसपास से मांस की तथा काल भैरव से मंदिरा की दुकानें हटाए। धरने पर बैठे संतों ने कहा कि संतों के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे चर्चा करें। मुख्यमंत्री अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें संतों के अपमान का परिणाम भुगतना होगा। मध्य प्रदेश सरकार वैदिक सनातन परंपरा के पद चिन्हों पर जलती है। साधुओं के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में सरकार बनी हुई है और साधु के ही आशीर्वाद से हिंदू का एजेंडा लेके, हिंदू का नाम लेके, भगवा झंडा का नाम लेकर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की सरकार जो है भारतीय जनमानस के मानवा अधिकार का हनन कर रही है। और हम साधु समाज आज धरने पे बैठे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और उज्जैन की शासन प्रशासन की व्यवस्था कहीं न कहीं बहुत ही निचले स्तर पर अपनी जवाबदारिता को भूलकर किसी दूसरे दिशा में मेहनत कर रही है। मध्य प्रदेश की शासन एवं मध्य प्रदेश की प्रशासन को सरदर्शन साधु समाज की ओर से निवेदन नहीं, साधु समाज का आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन प्रशासन को कि तत्काल एक बैठक बुलाकर मां क्षिप्रा को शुद्धिकरण करने का एक प्रस्ताव पास करें, लेकिन लिखित में हमें मुखित नहीं चाहिए। यदि पूज्य हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी एवं संत समाज के साधु समाज का आदेश होगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक क्षिप्रा माता का शुद्धिकरण नहीं होगा उज्जैन को पवित्र नगरी नहीं घोषित की जाएगी। और काल भैरव मंदिर एवं महाकाल मंदिर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे मांस, मदरे, दारू, अंडे के जो दुकान हैं उनको तत्काल कलेक्टर महोदय अपने प्रभाव में लेकर, एसपी महोदय अपने प्रभाव में लेकर, कमिश्नर महोदय अपने प्रभाव में लेकर और मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेकर पूरे मांस, मछली, दारू के जितने भी दुकान हैं तत्काल इसको शीघ्र अपने प्रभाव से बंद करें। नहीं तो भारतीय जनमानस की श्रद्धा पे यदि कुठारघात सरकार करेगी तो इसका परिणाम बहुत बुरा सरकार को भोगना पड़ेगा। संत देखिए, संत समाज की कमंडल और मध्य प्रदेश की राजनीति मंडल साधुओं के विचार से चलेगी तो भारत में राज्य करेगी। नहीं तो इसका परिणाम साधुओं का आशीर्वाद और साधु के हाथ में एक हाथ में माला होता है तो दूसरे हाथ में भाला होता है। साहब आ रहे हैं जी, जल्दी, क्या उनसे भी मिलेगा क्या आपको कोई? देखिए, सीएम साहब जी से हम सरदर्शन साधु समाज नहीं मिलने जाएंगे। सीएम साहब जो हैं संतों को अपना आदर्श मानते होंगे और संतों को अपना पूज्य मानते होंगे तो पूज्य हमारे सरदर्शन साधु समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सानिध्य में आकर उनको इन विषयों पे जागृत पूर्वक चर्चा करनी होगी। यदि नहीं आएंगे तो प्रशासन को कहीं न कहीं इसका मुख्यमंत्री को परिणाम भोगना होगा। बाने में नाचते हुए युवक को आए चक्कर और वो गिर पड़ा। समीप अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। भगवान दास मकानी के लड़के की शादी का बाना गोपी गार्डन से निकलकर मार्ग पर आया था, जिसमें पंकज पिता निर्भय सिंह परिहार उम्र 23 वर्ष अपने दोस्त कमल पिता मुकेश के साथ डीजे की धुन पर जमकर नाच रहे थे। नाचने के दौरान ही उन्हें चक्कर आए और वह गिर पड़े। उस वक्त बारात अवंती अस्पताल के सामने से ही गुजर रही थी, लिहाजा पंकज को अवंती अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शराब कंपनी के कर्मचारी की मृत्यु संभवतः हार्ट अटैक से हुई। यह जानकारी देते हुए थाना नीलगंगा के एसआई जितेंद्र मिश्रा ने बताया। पंकज पिता निर्भय सिंह ग्राम सिलारखेड़ी का रहने वाला है और कल ये शराब कंपनी में काम करता है। कल स्टाफ में ही लड़के की शादी थी, गोपी गार्डन में जा रहा था, बारात जा रही थी, नाचते गाते जा रहे थे सब। अचानक नाचते समय अचानक गिर गया। शायद वहीं तुरंत अस्पताल CHL अपोलो अवंती अस्पताल जो है वर्तमान में वहां ले गए थे, लेकिन बच नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। ये सब प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है कि उसकी अटैक आने से मृत्यु हुई है। राह चलती युवती के गले से बाइक सवार ने झपटी चेन।
पैंडल झपट मार ले उड़ा, शेष चेन रह गई युवती के गले में। माधवनगर थाना अंतर्गत साईनाथ नगर की निवासी वंशिका कटारिया उसकी सहेली के साथ टेलर के यहाँ कपड़े लेने पैदल जा रही थी। तभी अचानक एक बाइक सवार युवक आया और उसने वंशिका के गले से चेन झपटी। पैंडल युवक के हाथ आया और शेष चेन वंशिका के गले में रह गई। वंशिका ने शोर भी मचाया मगर युवक घटनास्थल से रफूचक्कर हो चुका था। घटना की जानकारी देते हुए वंशिका ने बताया, मैं इधर से जा रही थी टेलर के पास कपड़े देने, तो एक आदमी आया स्प्लेंडर पे, सिंगल ही था, कोई साथ में नहीं था उसके। उसने एकदम स्लो स्पीड करी और एकदम से जोर से गले में हाथ डाला। उसमें मेरा पेंडेंट दिख रहा था, उसने वो खींचा पर पेंडेंट शायद उसके हाथ में रह गया और चेन नीचे टूट के गिर गई। अच्छा, तो काय से आया था? बाइक से आया था? बाइक से था वो, स्प्लेंडर थी। स्प्लेंडर थी। पकड़ने की कोशिश करी उसे? हमने नहीं पकड़ने की, क्योंकि मैं ब्लैंक हो गई थी बिल्कुल। उसने इतनी जोर से करा कि मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा था, एकदम शिवरिंग हो रही थी। मेरी फ्रेंड ने ही देखा बाइक वगैरह। मध्य प्रदेश का गौरव रह चुका त्रिमूर्ति टॉकीज अब रह जाएगा महज यादों में। डिसमेंटल के बाद बाकी नहीं रहेगा नामो निशान। वक्त की बात है, जिस त्रिमूर्ति टॉकीज के नाम का डंका प्रदेश में कुछ इस तरह बजता था कि वह मध्य प्रदेश के गौरव से नवाजा गया। पहली फिल्म खेल खिलाड़ी से शुरू होने वाले इस टॉकीज का ऐसा जलवा था कि दर्शक सिर्फ टॉकीज देखने के लिए दूसरे शहरों से उज्जैन आते थे। थिएटर के चरमोत्कर्ष के दौर में उज्जैन में 13 टॉकीज हो गए थे और फिर वह दौर गुजरा तो ऐसा गुजरा कि एक के बाद एक करते हुए लगभग सारे टॉकीज बंद हो गए। इसी क्रम में 11 नवंबर 2011 को त्रिमूर्ति टॉकीज भी बंद हो गया। आखिरी फिल्म थी रेड अलर्ट। उस वक्त टॉकीज इतना खस्ता हाल हो गया था कि देखें तो आंख भर आती और दिल पूछता क्या यही था प्राइड ऑफ एमपी। बहरहाल एक दशक बंद रहने के बाद अब त्रिमूर्ति टॉकीज डिसमेंटल होना शुरू हो गया। चौतरफा बिल्डिंग मटेरियल बिखरा पड़ा है। गेट के सामने वाले परिसर में उन कुर्सियों के गद्दों का पहाड़ लगा हुआ है जिन पर कभी दर्शक बैठा करते थे। पहले गोडाउन था ये, विनोद मिल का, उसके बाद इसमें ग्राम उद्योग का ऑफिस हुआ, फिर लाला देवराज पोहा कारखाना, उसके बाद त्रिमूर्ति टॉकीज बना। कितना समय लगा था इसको बनने में उस दौर में? 72 में चालू हुआ था, 77 में कंप्लीट हुआ था। 2 साल में कंप्लीट हुआ था? ज़्यादा हुए, 72 उसी तो 5 साल लगे। 5 साल में हुआ था। तो इसमें पहली फिल्म कौन सी लगी थी? खेल खिलाड़ी का। तो उस वक्त तो अच्छी खासी भीड़ लगी होगी। उद्घाटन ही उससे तो ये इसको कोई मतलब ऐसा इसको कोई पदवी भी थी? हाँ, मध्य प्रदेश का बेस्ट राइड ऑफ एमपी। राइड ऑफ एमपी बहुत जने आते थे, बाहर के व्यक्ति आते थे, जयपुर वगैरह के बहुत गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। तो आपको वो इसका जो शोहरत का ज़माना याद है? हाँ। अच्छा, बंद हुए को कितना समय बीत गया? ये 11/11 को बंद हुआ था। रविवार को भी अपने बीट में डाक बांटने वाला डाकिया जो पत्रों के जरिए सबको उनके अपनों से जोड़ता था, उनके अनुभव बता रहे। सोशल मीडिया वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास शायद नहीं होगा कि कभी डाक और डाकियों का इतना महत्व होता था। डाक लेकर आया डाकिया मोहल्ले में बड़ा महत्व रखता था। लोग डाकिये का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। खैर, वे सारी बातें गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं, मगर अभी भी गिने चुने डाकिये अर्थात पोस्टमैन हैं। ऐसे ही एक पोस्टमैन है मुकेश डाबर, जो 14.5 साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड होंगे। अपनी बीट से बेइंतहा चाहत रखने वाले मुकेश के जज्बात सुनिए अपनी नौकरी और बीट के बारे में। अच्छा, घर से कितने बजे निकलते हैं? ऑफिस से 11-12 बजे तक निकलते हैं। घर कितने बजे पहुँचते हो? पहुँचते आराम से, जब फुर्सत मिले, 5 बज जाए, 6 बज जाए। डाक एक बार बांटते हो कि 2 बार बांटते हो? मैं रविवार को भी बांट के सीखा। रविवार को ही बांट देते हो? वैसे डेली कितनी बजे बांटते हो आप? हमेशा बांटते। डेली कितनी बजे बांटते हो? अच्छा, अभी आपकी कितने सर्विस बाकी है? अभी 5 महीने बचे यार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरराजपुर झाबुआ जिले का। आपको अपने ये जो सर्विस टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं आई? मेरी कोई दिक्कत नहीं आई, मैं रविवार को बांट के सीखा। अच्छा, और यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा आपके सामने? सबसे अच्छा है। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं 5वीं पढ़ा हूँ सर। तो कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आई। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर।
ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।